उभरते खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने मांगे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए आवेदन। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये जानकारी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किस किस खेल में ये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी है सीटें जिनको दिया जाना है ये स्कॉलरशिप, कितनी राशि मिलेगी पर मंथ और कब तक मिलती रहेगी, क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब कुछ बताएंगे। तो उससे पहले एक निवेदन, मेरे इस चैनल पर शिक्षा, कैरियर, कला, खेल, संस्कृति, रोजगार एवं कर्मचारियों से संबंधित जानकारी के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर वीडियो देखे जा सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी इसका लाभ उठाएं और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसके ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू अवार्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया sports scholarships to promising young players with a view to enhancing sporting standards in AAI as also encouraging young talent। तो यंग टैलेंट को उभारने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ये स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष वो देते हैं आप अपने समय अनुसार। तो एज ग्रुप क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए? स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू द प्लेयर्स ओवर 14 ईयर्स। 14 साल से बड़े जो खिलाड़ी हैं। कब देखनी है एज? 31/3/2021 को। तो ओवर 14 ईयर्स जो 31/3/2021 को बच्चे हो जाएंगे, लड़के लड़कियां, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया के हिसाब से फिट है। तो आगे इसमें है गेम कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी, बैडमिंटन बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्रिकेट बॉयज़, चेस बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैरम बॉयज़ एंड गर्ल्स, फुटबॉल बॉयज़, खो खो गर्ल्स, टेबल टेनिस बॉयज़ एंड गर्ल्स, वॉलीबॉल बॉयज़। तो जो ये कैटेगरियाँ बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, कैरम, फुटबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, इनमें बॉयज़ गर्ल्स, बाकी में बैडमिंटन में बॉयज़ गर्ल्स है, चेस कैरम में बॉयज़ गर्ल्स है, टेबल टेनिस में बॉयज़ गर्ल्स है, वॉलीबॉल में केवल बॉयज़ है, खो खो में केवल गर्ल्स है, फुटबॉल में केवल बॉयज़ है और क्रिकेट में केवल बॉयज़ है। प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इन सब जूनियर, जूनियर, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, दैट इज 2018-19 एंड 2019-20। तो जिन खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया है सब जूनियर, जूनियर, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स में 2 साल 2018-19 और 19-20 में, वो इसके लिए एलिजिबल है, क्राइटेरिया में वो फिट बैठते हैं। आगे इनके जो टर्म कंडीशंस है वो मैं आगे बताता हूँ। कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर वार्ड्स ऑफ AAI एम्प्लॉयज़। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है कैटेगरी? ऑल रिकॉग्नाइज्ड गेम्स, मतलब जितने भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल हैं उनके बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनके वार्ड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इन सब जूनियर, जूनियर, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्कूल गेम्स इन द लास्ट 2 ईयर्स 2018-19, 2019-20। तो इससे पहले हमने जो क्राइटेरिया देखा ये सभी के लिए था, जो इतनी गेम्स थी, 8 गेम्स। अब जो ये क्राइटेरिया है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए है। ये किसी भी गेम के हों और ये क्राइटेरिया फिलअप करते हों तो वो एलिजिबल है, और जो बाकी बच गए हैं वो बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, कैरम, फुटबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, इनमें इन गेम्स में अपना किस्मत आजमा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप विल नॉट एक्सीड 85 फॉर ओपन कैटेगरी, जो मैंने पहले ऊपर 8 गेम्स बताई, एंड 15 फॉर वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021-22। तो 85 सीटें ये आम बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और 15 सीटें
ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप टू बी ग्रांटेड टू द अवार्डीज विल बी एज अंडर। ओवर 14 ईयर्स एंड अंडर 18 ईयर्स, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओवर 18 ईयर्स 16,000 पर मंथ। तो जो ये अमाउंट है ये अलग अलग है। 14 साल से 18 साल तक के खिलाड़ियों के लिए 12,000 पर मंथ और 18 साल से ऊपर के लिए 16,000 पर मंथ। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, कितनी अवधि तक मिलेगा? स्कॉलरशिप विल बी गिवन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए पहले मिलेगा। विच इज़ एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन हिज इवेंट। तो पहले ये 1 साल के लिए दिया जाएगा 2021-22 के लिए, और यदि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कंडीशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब कंडीशन स्कॉलरशिप के लिए क्या रहेगी? द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्लेयर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अदर स्कॉलरशिप। कोई दूसरा जो स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड है, स्टिपेंड है, वो उसको दूसरे साधनों से उस खिलाड़ी को नहीं लेना होगा। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स। तो जो ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी जरूरी नहीं कि नौकरी भी दे। ही शी विल कंटिन्यू हिज हर स्टडीज एज वेल एज द गेम कंसर्नड डिलीजेंटली एंड शो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन बोथ। पढ़ाई और खेल में दोनों में अच्छा होना है। ही शैल सबमिट दी certificates duly attested by the head principal of educational institute in which he she is studying that he she is a bona fide student of the concerned recognized state national sports federation। तो या अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन के थ्रू ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि इस स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये बच्चा है, और या फिर जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वहाँ से भी एजुकेशनल प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं। ये दो कागज जमा करवाने होंगे। ही शी shall make himself herself available for such practice camp tournament as and when required by AAI। जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब चाहे टूर्नामेंट्स, कैंप, प्रैक्टिस वगैरह के लिए उस खिलाड़ी को बुला सकती है। दैट ही शी shall not behave in a manner during the period under the scholarship which may cause embarrassment to AAI and also shall not take part in any activity prejudicial to law of the land। तो कानून का उल्लंघन भी ऐसे खिलाड़ी को नहीं करना है, और जो एआई की रेपुटेशन को ख़राब करे ऐसा भी कोई काम नहीं करना है। ही शी शैल ऑल्सो अबाइड बाय द रूल्स रेगुलेशंस स्टिपुलेशंस एटसेट्रा फ्रेम्ड बाय एआई एससीबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसका भी पालन करना है, उसके नियम का। ही शी विल नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लब इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन अदर देन दी educational institution where he she is studying without obtaining the prior approval of the AAI। तो जिस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है उस संस्थान को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, बाकी किसी अन्य खेल क्लब आदि को नहीं। The AAI can withdraw the scholarship at any time without any notice or assigning any reason। AAI के पास अधिकार होगा कि वो अपना स्कॉलरशिप कभी भी विड्रॉ कर दे, हटा दें कि अब हम आगे नहीं देते। He she is required to obtain the concurrences of his her parents गार्जियन इन राइटिंग ड्यूली टेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। तो एक अंडरटेकिंग भी पेरेंट से लिया जाएगा जिसको किसी गेजेटेड अधिकारी से अटेस्ट करवा कर जमा करवाना है। इफ ही शी एक्सेप्ट्स एनी स्कॉलरशिप एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन द स्कॉलरशिप सो अवार्डेड बाय एआई विल सीज ऑटोमेटिकली। यदि बच्चे को, खिलाड़ी को किसी दूसरी संस्था से स्कॉलरशिप मिलता है तो एआई का स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा। द एप्लीकेशन विल बी रूटेड थ्रू and recommended by appropriate authority institution such as head of principal of institution, school, secretary of the state federation, national federation of the concerned sports, along with certified copies of standing of the sports scholar। तो जो ये अप्लाई करना है, ये कैसे करना है, इसमें ये अभी हमने देखा कि जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, तो उसके थ्रू हो सकता है। हेड ऑफ द प्रिंसिपल जहाँ स्कूल है, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फेडरेशन, जो स्टेट फेडरेशन है स्पोर्ट्स का,
कंसर्न स्पोर्ट्स का। यदि खो खो का बच्चा है तो नेचुरली जो स्टेट खो खो एसोसिएशन होगी उनके सेक्रेटरी के थ्रू ये रूट करनी है एप्लीकेशन। तो जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा? ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम शैल बी कंसिडर्ड बाय कमेटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, उनके पास जब ये जाएगा आपका एप्लीकेशन तो वो कमेटी निर्धारित करेगी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, जो भी उनके पास क्राइटेरिया होगा। केसेस ऑफ talented sports persons who are not students may also be taken into consideration for award of scholarship subject to their meeting all requirements and certification by the secretary of the concerned state federation। जो पढ़ नहीं रहे हैं उनका अगर स्टेट जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है कंसर्न उनके थ्रू अगर एप्लीकेशन आता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। केसेस ऑफ स्पेशल मेरिट नॉट covered under the above conditions may also be considered with the approval of the chairman AAI। और जो डिस्क्रिशनरी जो कमेटी के पास राइट्स रहेंगे तो स्पेशल मेरिट देखकर भी वो कंसीडर कर सकते हैं केसेस को। एप्लीकेशंस द ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड एप्लीकेशंस शुड बी सेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद requisite enclosures in an envelope 13.5 into 9.5 13.5 इंच गुणा 9.5 इंच ये लिफाफे में आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। विच शुड बी सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर्स, उसके ऊपर बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में जैसा ये लिखा है AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 2022-21-22 ये आपको लिखना है। क्या लिखना है? AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 एनवेलप में लिखना है और एनवेलप का साइज होगा 13.5 गुणा 9.5 इंच। ऑन दी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर इस साइड को आपको एनवेलप में ये लिखना होगा। आउटर एनवेलप टू द अंडर मेंशन्ड एड्रेस सो एज टू रीच लेटेस्ट बाय 20 अक्टूबर 2020। तो ये जो एप्लीकेशन है आपकी ये 20 अक्टूबर तक इस पते पर पहुंच जानी चाहिए। ये पता आप नोट कर लें। श्री ज्ञान बत्रा, जनरल मैनेजर HR एंड सेक्रेटरी AAI स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए विंग, रूम नंबर 120, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110003। तो इस पते पर आपका जो एप्लीकेशन है ये पहुंच जाना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड जो ये साइज एनुअल साइज है और उसके ऊपर लिखा हो AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप 21-22। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यदि कोई ये एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने में कठिनाई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 21-22 ये आप गूगल में डालेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ भी आपको ये डाउनलोड के लिए पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसमें अपना पासपोर्ट जो फ़ोटो है ये चिपका कर और अपनी पूरी जानकारी जैसे नेम है, फादर नेम है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, एज है 31/3/2021 को आपकी क्या एज है और उसके लिए अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी आपको प्रूफ लगानी है। टेलीफोन नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, SC ST कैटेगरी यदि कोई है OBC तो वो लिखना है। और अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्प्लॉय के वार्ड है तो उनके परिवार उनके बच्चे हैं तो वो आपको लिखना है। और पासपोर्ट नंबर इफ़ अवेलेबल तो उसका पासपोर्ट का नंबर भी यदि आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप लिखना है। गेम अप्लाइड फॉर किस गेम के लिए है, खो खो जो कैरम जो भी है। स्पेशलाइजेशन इन गेम उस गेम में आप क्या स्पेशलाइजेशन है। अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स आपकी क्या है। इवेंट डेट वेन्यू ऑर्गेनाइजर पोजीशन रैंक ये यूनिवर्सिटी लेवल जो जिस जिस स्तर की भी है वो आपको पूरा भरना है। उसके बाद इंटरनेशनल अगर आपकी अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। और एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो एकेडमिक रिकॉर्ड आप यहाँ भर सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन आपने क्या पास किया है, बोर्ड, ईयर, सब्जेक्ट्स, डिवीज़न, रिमार्क्स, ये हायर सेकेंडरी जो भी आपका लेवल रहा हो वो आप यहाँ भर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इस पे होने हैं रिकमेंडेड बाय हेड प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल। तो यदि आप स्कूल में पढ़ते तो अपने स्कूल से आप स्टैंप करवा के प्रिंसिपल से ये इसको रिकमेंड करवा सकते हैं। या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फेडरेशन या नेशनल फेडरेशन ऑफ द कंसर्न स्पोर्ट्स, यदि आप चेस के खिलाड़ी हैं तो स्टेट सेक्रेटरी जो चेस एसोसिएशन के होंगे उनके आप रिकमेंडेशन से इसको भिजवा सकते हैं। तो इस पर उनके साइन करवा दीजिए। और AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये
एप्लीकेंट टू बी फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट, इसमें जो बताया गया है, इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप। ये जो अंडरटेकिंग है ये आपको जो येस नो जैसे जैसे पढ़ के आपको करना है, उसके बाद आपने यहाँ ये साइन कर देने हैं और डेट डालनी है। उसके बाद ये जो नीचे पेरेंट और गार्जियन का कॉलम है इस पर भी उनके साइन करवाने हैं। तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना है, टू बी फर्निश्ड बाय पेरेंट गार्डियन ऑफ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एप्लीकेंट। तो पेरेंट का एक सर्टिफिकेट ये भी जाएगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई वार्ड मिस्टर मिस जो नाम है बच्चे का, बीइंग अंडर द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पेरेंट की ओर से एक अंडरटेकिंग हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन और नेम ऑफ द पेरेंट गार्जियन ऑफ उसका बच्चे का नाम, टू बी अटेस्टेड बाय गेजेटेड अफसर। किसी गेजेटेड अफसर से आप इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो ये थी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए जो दिए जाने हैं उसके बारे में जानकारी। ये उभरते हुए खिलाड़ियों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब दबाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।